अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है आफ्टर एयरपोर्ट पाक सेल्फ डिग्निटी द चनाकिया डायलॉग विद मेजर गौरव अली। तो मेजर साहब की वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। दोनों करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आप दुनिया भर से स्पेशल हैं, आप कुछ अलग ही हैं, तो सिर्फ आपको नुकसान होगा, दुनिया को कुछ नहीं होने वाला। भारत में देखिए हर एक राज्य तरक्की, जबकि वियतनाम क्लेम करता है और 4-5 देश हैं जो क्लेम कर रहे हैं, किसी का नहीं है, सिर्फ चाइना का। हड़प लो, पूरा ताइवान हमारा। चीज सच पाई गई तो पाकिस्तान, फिर हम इस चीज को देंगे कि एंटी रशिया आपने ऑपरेशन करा, आपने रशिया के खिलाफ करा। इससे फायदा क्या हुआ है इमरान खान को? मैं अभी तक नहीं समझ पाया इमरान खान को फायदा क्या हो जाएगा। उसके ऊपर तो 150-200 केस हैं यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं शुरू करूं आज का वीडियो, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक नया चैनल है मेजरली राइट। मेजरली राइट में मैं 3-3, 4-4, 2-2 मिनट की क्लिप्स डालता रहता हूं दिन में कई सारी। आप मेजरली राइट को सब्सक्राइब करिए और वहां के वीडियोस देखिए, मजेदार लंबे चौड़े वीडियोस नहीं होते, 2-3 मिनट के। झट से देखा, पता लग गया कि अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है। झट से देखा, 2-3 मिनट में चलते फिरते वीडियो देखिए, मजे करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वहां पर भी बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके। 5 मेंबर बेंच भारत के सुप्रीम कोर्ट की, हेडेड बाय जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या बोलते हैं 35A के बारे में। आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 एक साथ निकाले गए थे दोनों के दोनों। 35A के बारे में चंद्रचूड़ साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं कि लोगों को बेचा गया, पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कह के बेचा कि यह प्रिविलेज है, यानी कि आपके लिए कोई स्पेशल हम चीज दे रहे हैं, पर असल में यह डिस्क्रिमिनेशन था, यह बाकी लोगों के खिलाफ भेदभाव था। अब मैं आपको आगे बताता हूं चीफ जस्टिस साहब ने क्या बोला, और पूरी बेंच के लिए बोल रहे हैं, वो तो अकेले थोड़ा ना बोल रहे हैं, पूरी बेंच के लिए बोल रहे हैं कि साहब इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज डिनाई करी गई। हां ठीक है। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला? बोला कि साहब हां, जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास प्रिविलेजेस दी गई, इसमें कोई शक नहीं है, उनका एक स्पेशल स्टेटस था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस स्पेशल स्टेटस और इस प्रिविलेज के चक्कर में बाकी लोगों की फंडामेंटल राइट्स को कुचला गया। ठीक है जी। यानी कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक होते हुए आप पूरे भारत में नौकरी कर सकते हैं, लेकिन भारतवासी जम्मू और कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकता। आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते, आप वहां पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और ये छोड़ दीजिए, कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो जम्मू कश्मीर में अभी भी हैं, लेकिन 370-35 से हटने के पहले वो वहां पे कई पुश्तों से रह रहे हैं, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं दिए, उनको भी अधिकार नहीं दिए। और अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की किसी बाहर के स्टेट के लड़के से शादी करती है, आउटसाइड द स्टेट, तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी का, ऐसे कई सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में कहा है आज, मतलब बातें हुई हैं इनके मामले में। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बयान है। देखिए 370-35 से कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब फ्रॉड है और हमारे कश्मीरी भाई बहनों को ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने झूठ बोला है। मैं आपको सच सच बताता हूं, जो मेरे कश्मीरी भाई बहन सुन रहे हैं ना, आप एक बता दो आपको क्या फायदा हुआ, आपको फायदा क्या हुआ है 35 से 370 अगर बता दो तो। हां, जिद करनी है किसी को और जिद करके अपना पॉइंट प्रूव करना, वो अलग बात है, लेकिन आपको फायदा क्या हुआ एक बात बता दीजिए। आपको नुकसान ही नुकसान हुआ है, और आपको इतना ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि इन लोगों ने आपके दिमाग में, ये महबूबा मुफ्ती के परिवार और फारूक अब्दुल्ला के परिवार, इन्होंने क्या करा, आपके दिमाग में एक कीड़ा रख दिया, आपके दिमाग में गलत बात डाल दी। क्या गलत बात डाल दी आपके दिमाग में? यह बात डाल दी कि साहब आप बिल्कुल भारत से अलग हैं, आप कुछ स्पेशल नहीं है। कोई स्पेशल नहीं है यार, मैं और आप बराबर हैं। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आप दुनिया भर से स्पेशल हैं, आप कुछ अलग ही हैं, तो सिर्फ आपको नुकसान होगा, दुनिया को कुछ नहीं होने वाला। भारत में देखिए हर एक राज्य तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां पे लोग आज से 10 साल पहले आने से डरते थे, 8 साल आने से पहले डरते थे, यहां पे मैं तो तब का यहां पे नोएडा में रह रहा हूं, लोग आने से डरते थे, आज की तारीख में वो कह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। वो कह रहे हैं साहब माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस लग गया, विप्रो का कैंपस लग गया, फलाने का, इन्फोसिस का, किसका कुछ, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट यहां पे आ गई। कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से थी, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इन्वेस्टमेंट अभी आई है, कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से भी थी, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन अब उसमें ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड्स लग गए, सब तरक्की कर रहे हैं। आप बैंगलोर देखो कहां से कहां पहुंच गया यार बैंगलोर। और बैंगलोर का जो सफर है दोस्तों, वो 30-35 साल का सफर है। वो बैंगलोर का जो पूरा सफर है 30-35-40 साल का, उसके पहले सॉफ्टवेयर कहां था? ये इन्फोसिस आए, विप्रो, ये सब, ये कहां से आए ये लोग? तो हमें ये देखना है कि ये पूरा जब भारत तरक्की कर रहा है, पूरा जब भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ भी रहा है, भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने जानबूझ के झूठ बोल बोल के पीछे रखा। आज की तारीख में सऊदी के बड़े बड़े ग्रुप है, हमारे ग्रुप कोई छोटी सी चीज है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रही हैं जम्मू कश्मीर में। कह रहे हैं साहब इसको जन्नत कहते थे, इसको असल में बना देंगे यार। सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं, इकोनॉमिक्स। जम्मू कश्मीर में पिछले साल 1.8 करोड़ टूरिस्ट आए, 1.8 करोड़, यानी कि 18 मिलियन टूरिस्ट्स। वो इतना सा है जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी इतनी सी है, इतनी सी 70-80 किलोमीटर लंबी, ये है पूरी कश्मीर घाटी। और उस कश्मीर घाटी के अंदर इतने टूरिस्ट आए दोस्तों। फ्लाइट जब आपकी लैंड करती है ना श्रीनगर एयरपोर्ट पे, बडगाम पे, जब लैंड करती है आपकी फ्लाइट, तो लैंड तो आराम से कर जाती है। जब आप वापस जाते हो ना, वापस एयरपोर्ट जाने के लिए 3-3 किलोमीटर के जाम होते हैं वहां पे। आप कभी श्रीनगर के एयरपोर्ट के अंदर घुस के दिखाना, तब आपको पता लगेगा। इतने टूरिस्ट हैं वहां पे, पैर रखने की जगह नहीं है वहां पे। ये क्यों हुआ? आज की तारीख में कश्मीरी खुशहाल है, लेकिन ये सब ना, ये महबूबा मुफ्ती अलग चीज है, कुछ और है वहां पे क्रांतिकारी विचारधारा वाले जो कहते हैं ना, वो भी मजाक में कह रहा हूं, क्रांतिकारी असल में नहीं क्रांतिकारी। जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम ये कोई टीचर है, मैं सुन रहा था कि टीचर गया वहां पे और मैं केस लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट में। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो यार? क्यों वक्त जाया कर रहे हो? क्यों अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, केस लड़ रहे हो? ये झूठा है, फ्रॉड है 370-35 से। तुम्हें झूठ बोला है दो मुफ्ती परिवार ने और अब्दुल्ला परिवार ने, दे हैव लाइड टू यू। ये फ्रॉड है पूरा। आपको ये देखना चाहिए कि कश्मीरी की जेब में पैसा और कैसे आए। ठीक है, कश्मीरियों की जेब में, और डिस्पोजेबल इनकम जिसको कहते हैं। अगर मैं यूपी में काम कर रहा हूं, मैं ये देखूंगा भैया उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनके पास और पैसा कैसे आए उनकी जेब में। जो तमिलनाडु में हो तमिलनाडु का देखेगा, जो केरला का है केरला का देखेगा, जो कर्नाटका का है कर्नाटका का देखेगा। सब लोग अपने अपने राज्य का देखेंगे, उनके राज्य का किस तरीके से वेलफेयर हो। लेकिन आपके राज्य वालों ने क्या देखा? जब आपका राज्य था, अब तो यूनियन टेरिटरी, उन्होंने देखा कितना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना पैसे दिए एक जमाना था कश्मीर में, अब थोड़ा सा पहले से कम है, लेकिन करप्शन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन जम्मू कश्मीर। अभी थोड़ा सा कम हुई है। एक जमाने में तो ऐसा था कि साहब फाइल में जब तक पैसा डाल के ना डालो काम आगे नहीं बढ़ता था। बोलियां लगी हैं थाने की यहां पे। एक जमाने की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा। बोलियां लगती थी थाने की, आई नो पर्सनली, मैं तो जानता हूं। तो अब काफी हद तक मामला ठीक। अभी और लंबा रास्ता है कश्मीर का दोस्तों, अभी भी काफी लंबा रास्ता है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कोई आपको ये गलत बताए कि अब सब टिंच हो गया ना, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन काफी हद तक मामला ठीक हो गया कश्मीर में, काफी हद तक। G20 की मीटिंग करवा दी यार यहाँ पे, और क्या चाहिए आपको। दोस्तों अगली खबर यह है कि चीन ने पहले तो कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के उसने नाम चेंज करे थे। आप ना चीनी मीनी चाव चाव नाम रख दिए थे। पहले इंडियन नाम थे, उन्होंने अपने चाइनीज नाम रख दिए। चलो कोई बात नहीं, नामकरण कर दिया इन्होंने। भाइयों ने अब क्या करा है कि एक नया नक्शा निकाला है चाइना ने, और उस नक्शे में क्या कहते हैं ये लोग? नक्शे में ये कहते हैं भाई लोग कि साहब पूरा का पूरा अरुणाचल हमारा है, ठीक है, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। भाई साहब पूरा साउथ चाइना सी इनका है, वियतनाम का नहीं है, ठीक है। जबकि वियतनाम क्लेम करता है, और 4-5 देश हैं जो क्लेम कर रहे हैं, किसी का नहीं है, सिर्फ चाइना का। हड़प लो, पूरा ताइवान हमारा है। ये मैं तो कह रहा हूं कि पूरी दुनिया को ना, मैं चाइनीज को क्या करना चाहिए, पूरी दुनिया का जो ग्लोब है ना, ग्लोब होता है ना, ग्लोब के ऊपर लाल झंडा बना के जो तारे तूरे लगे रहते हैं इनके चाइना के, वो लगा के खत्म करो, बोलो मेड इन चाइना यार। पूरी दुनिया हड़प लो तुम लोग, तो तुम्हारा पेट थोड़ा ना भरने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी इंडिया का इसके ऊपर जवाब आ गया कि ये सब चीजों में, ये सब हम रिजेक्ट करते हैं इसको। इंडिया ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन चीन ने बड़े, जिसको कहते हैं खतरनाक समय पे काम करा है, और जानबूझ के करा है। अभी मोदी जी की मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग से, कहां पे? जोहान्सबर्ग में। किसमें? ब्रिक्स समिट में। याद है आपको, हमने कवर करा था। ब्रिक्स समिट में मीटिंग हुई मोदी जी की, और वहां पे दोनों लीडर ने यह डिसाइड करा था कि लद्दाख से पीछे हटेंगे चाइनीज फौजें। ये बात हुई थी, उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम लोग वर्क करेंगे। अब जाके ये नक्शा आ जाता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि चीन की नीयत में खोट है दोस्तों, चाइनीज नीयत में खोट है। और चाइना को मैं बता रहा हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनके कोर कमांडर लेवल टॉक्स करवा लो, मेजर जनरल लेवल टॉक्स करवा लो, प्रधानमंत्री लेवल टॉक्स करवा लो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टॉक्स करवा लो, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करवा लो।
चाइनीज अगर मानते हैं तो डंडे की भाषा मानते हैं, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना जो मेजर ने बोला आपको, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। चाइनीज ऐसे नहीं मानेंगे, आप उनसे डिस्कशन करते रहोगे 10 साल, इनको जब तक कूटोगे नहीं, इनके साथ जब तक मारपीट नहीं करोगे, इनको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार नाम लेता हूं, बार बार, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कहानी किसकी, मैं बताता हूं आपको 1967 नाथुला में, राइट। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, इंडियन आर्मी। जनरल सगत सिंह ने ऐसा ठोका था चाइनीज को, ऐसा ठोका था कि उन्होंने मम्मी पापा याद आ गए चाइनीज के। वो 30-40 सालों को चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बोला नहीं एवरीथिंग थैंक यू, चीनी हिंदी चीनी भाई भाई बिल्कुल ठीक है। जनरल सगत सिंह ने ऐसा समझाया चाइनीज को कि उनको सही में लगा कि हम भाई हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। इतने चाइनीज लाशें गिरा दी जनरल सगत सिंह ने, इतनी चाइनीज लाशें गिरा दी कि चाइनीज चुप हो गए। अब फिर ये नई पीढ़ी आई है ना, ये तो भूल गई जनरल सगत सिंह को। जनरल सगत सिंह को दोबारा इनको याद दिलाना पड़ेगा, चाइनीज को बताना पड़ेगा कि तुम जानते हो ना ये कौन है बेटा, ये हैं जिन्होंने तुम्हारे बाप दादाओं को रगड़ा था, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। देख लो अपने पिताजी की फोटो ढंग से देख लो, ये हैं। तब चाइनीज को पता लगेगा, दे ओनली अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। हम लोग कितनी भी भलाई की बात कर लेना, इनको समझ में नहीं आना। दे आर नॉट डिसेंट पीपल यार, मैं बार बार कहता हूं, मैं जिससे मिलता हूं ना, अगर सरकार में किसी से मिलता मैं यही कहता हूं उनको, कहता है मेजर साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, नहीं सर नहीं, ये दे आर नॉट डिसेंट पीपल, दे डिजर्व टू बी किक्ड एंड दे डिजर्व टू बी किक्ड वेरी हार्ड वेयर इट हर्ट्स। दोस्तों एक चाइनीज शिप आया है, वो कह रहा है सर्वे करने के लिए आया है, श्रीलंका में भी बात चल रही है, उसको परमिशन मिली नहीं मिली। देखिए परमिशन मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज ने इतना पैसा डाल रखा श्रीलंका में, श्रीलंका लिए मुश्किल होगा चाइनीज को मुंह पे मना करना। चाइनीज पहले भी शिप भेज चुके हैं 2 बार, और ये सब जासूसी के शिप्स हैं। वो तो कह रहा है सर्वे करने आया, मुंह पे कह रहा है, जब नहीं कहता है तब इतने कांड कर जाता है वो। तो हमें भी कुछ ना कुछ तो करना होगा यार, कुछ ना कुछ हमें एग्रेसिव मेजर्स लेने होंगे और हमें बोलना होगा कि ये इंडिया का एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन है, या इंडिया का कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहां पे आप नहीं आ सकते। वी हैव टू स्टॉप द चाइनीज बिकॉज दे आर कमिंग टू अ सॉवरेन कंट्री। ये श्रीलंका एक सॉवरेन कंट्री है और श्रीलंका के ऊपर है कि उनको परमिशन देना दे। हम तो श्रीलंका को नहीं कह सकते कुछ कि आप उनको परमिशन मत दो। हाँ डिप्लोमेटिकली हम प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन श्रीलंका भी क्या करे, राइट। श्रीलंका अगर चाइनीज को परमिशन देता है तो ये इंडिया के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। फिर वही इलाज है इनका, आप इनको कन्फ्रंट करें। हम लोग ना चाइनीज शिप्स को रोकते नहीं हैं, ये हम लोग गलत करते हैं। लेट अस कन्फ्रंट चाइनीज शिप्स। और चाइना बड़ा ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल लिखवाएगा, ये कहेगा वो क्या, कहना कि हम ग्लोबल टाइम्स पढ़ते नहीं यार, पढ़ते नहीं, हम पढ़ते नहीं ग्लोबल टाइम्स, हमें तुम्हारी धमकी नहीं समझ में आई, हम पढ़ते नहीं, जाओ ऐश करो। इनके 1-2 शिप्स को डुबा दो चाइनीज के, ये नहीं आएंगे वहां पे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है दोस्तों, और हम कर चुके हैं। मैंने जनरल सगत सिंह ने क्या करा था, कितने 100 चाइनीज सोल्जर्स मरवा दिए। वो घूम रहे थे कहीं बाजार में, पता नहीं कहां बाजार में घूम रहे थे, समथिंग लाइक दैट। शाम का वक्त था, घूम रहे थे, ऊपर से आर्टिलरी की फायरिंग करी, सबके सब गॉन। ही सेड अटैक देम फर्स्ट, दे ओनली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आर्मी का हो, चाहे नेवी का मामला हो, चाहे एयरफोर्स का मामला हो, दोस्तों बात वही है यार, बात वही है। दे अंडरस्टैंड जनरल सगत सिंह, दे डोंट अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज। इनको और कोई जबान समझ में नहीं आती चाइनीज को। अभी ये जो शिप है, ये कह रहे हैं सर्वे, किस चीज का सर्वे करना है तुम्हें यार, कौन सा सर्वे करने आए ये तो समझाओ। मैं कि साहब हम इस चीज का सर्वे करने आए, कुछ नहीं सर्वे करने आए। ये स्पाई शिप है, भारत के ऊपर स्पाइंग करने के लिए आया है। वी शुड ट्रीट इट एज अ स्पाई शिप एंड वी शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। चाइना क्या कर लेगा, एक बात बताओ यार, चाइना क्या कर लेगा। हम बार बार हम लोगों को ये लगता है कि लड़ाई ना हो, शांति हो, सुख हो। ये शांति सुख तब होगी ना जब तुम मजबूत होगे, जब तुम चाइना के ऊपर हावी हो जाओगे, तब सुख शांति होगी। यही हमने गलती कर दी थी जब लाइन ऑफ कंट्रोल हमने पार नहीं करा था कारगिल की लड़ाई में। हमने बोला कि नहीं साहब, पाकिस्तानी पार कर गए लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तानी इधर आ गए, हमें बोला, हमें हुक्म मिला, नो यू विल नॉट क्रॉस एलओसी, आप एलओसी पार नहीं करोगे। हमने एलसी पार नहीं करी। हम एलओसी पार करने की हमें अगर इजाजत होती तो पाकिस्तान को तो सांप सूंघ चुका होता कब तक, इनका बैंड बजा चुके होते अच्छी तरीके से। हमें हुक्म ही नहीं मिला, ऊपर से परमिशन नहीं मिली। और वहां पे ये देखिए ना, ये फर्क है। पाकिस्तान के जनरल ने परमिशन ली नहीं अपने प्रधानमंत्री से, उसने रोग एक्शन कर दिया। फिर जाके उसने बोला जी अब तो सानू तो फंस गए। अब वो फंस गए तो फिर वो गया वहां पे, पैर पकड़े उसने बिल क्लिंटन के, नवाज शरीफ ने, कि भाई साहब बचाओ, ये तो इंडियन आर्मी कूट रही है यहाँ पे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये हम लोग थोड़ा सा ना रूल ऑब्सेस्ड नेशन है कि यार कानूनन ये सही है, कानूनन ये गलत है। चाइना के लिए कोई कानून वानून नहीं है। चाइना की जो कुटाई कर ले, चाइना उसकी इज्जत करता है। जितनी जल्दी कूटोगे उतनी जल्दी चाइना से इज्जत पाओगे, वरना चाइना परेशान करने की कोशिश करेगा, हैरान करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों डेनिस एलिपोव जो है रशिया का जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने ये बोला, जब उनसे पूछा गया कि साहब ये सुनने में तो आया है कि पाकिस्तान जो है ये भेज रहा है यूक्रेन को हथियार वगैरह, इट इज सेंडिंग वेपन्स एंड इक्विपमेंट टू यूक्रेन। तो उसने बोला कि हम इन रिपोर्ट्स को बड़े सीरियसली ले रहे हैं
हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अगर ये चीज़ सच पाई गई तो पाकिस्तान, फिर हम इस चीज़ को लेंगे कि एंटी रशिया आपने ऑपरेशन कराया हुआ है, आपने रशिया के खिलाफ कार्रवाई करी है, ये मान के चलेंगे। देखिए बात यह है ना कि ये बात सच है। पाकिस्तानी ये बात समझते नहीं, आम पाकिस्तानी। अब मैं आम पाकिस्तानी को आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीवे। तो मैं आपको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि जैसे बीमार आदमी को खिचड़ी खिलाते हैं, मैं आपको खिचड़ी खिला के समझा देता हूँ। ऐसा है मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों कि जब आपको IMF का लोन मिला था, ठीक है, नाक से लकीरें खिंचवाई थी, वो आपको लोन क्यों दिया था? क्योंकि आपकी भीख मांगने की अदा निराली है, इसलिए आपको लोन दिया था। हैं? क्या आपको इसलिए लोन दिया था कि आपके ऊपर ज्यादा बिजली का बिल डाल IMF को क्या फर्क पड़ता है आप लोग 1 यूनिट के 100 रुपए दें या 500 रुपए दें या 30 रुपए दें? आपको लगता है IMF को कोई फर्क पड़ता है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो कितने का बिजली का बिल देती है, कितना पानी का बिल देती है, कितना टैक्स बढ़ा दिया? क्या उसको फर्क पड़ता है 2 रुपए का? और IMF है क्या? व्हाट इज IMF? IMF इज कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज कंट्रोल्ड बाय यूरोप, इट इज कंट्रोल्ड बाय यूरोप एंड अमेरिका। तो फिर भाई आपको लोन मिला, आपने उसकी एवज में क्या दिया? गिव एंड टेक होता है ना। आप तो जानते ही हैं दुनिया में जो भी मुल्क हैं, ठीक है, वो अपने मफाद की बात करते हैं। ये पाकिस्तानी भी मानते हैं, हम हिंदुस्तानी भी मानते हैं, सब मुल्क अपने मफाद की बात करते हैं, अपने बेनिफिट की बात करते हैं, और कोई गलत बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका और यूरोप ने अपने मफाद की बात नहीं करी होगी? क्या डील हुई थी? ये पाकिस्तानी जरा अपने हुक्मरानों से पूछो कि तुमसे डील क्या हुई थी यूक्रेन को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के पास गोला बारूद है और पाकिस्तान की पुरानी आदत है पैसे के लिए बेचना, और पाकिस्तान पास्ट में बेच चुका है, अपने फौजियों को, अपने शहरियों को भी बेच चुका है। मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानी बेच दिए थे और कबाब और फल वाले बेच दिए थे। उसकी किताब पढ़िएगा, इन द लाइन ऑफ फायर, आपको सब पता लग जाएगा। बड़े फक्र के साथ कहता मैंने बेच दिए। अच्छा जी, ये सारे के सारे तो आपने बेच दिए। तो बोला कि फिर बेचोगे? कह रहा डॉलर मिलेंगे जी, डॉलर मिलेंगे जी। हुजूर अब मिल गया डॉलर आपको? कभी पूछा आपने कि क्यों मिले आपको डॉलर इस बार? आपने सारी चीजें पूरी नहीं करी थी। वो जो आर्मी वाली चीज थी कि अपने जर्नलों और उनकी बीवी बच्चों के जितने भी जायदाद हैं उनके सामने आप उनको सामने लाइए, आप लाए? आपके जर्नलों की, आपके जजों की आप लाए? नहीं लाए। आपने कुछ ब्यूरोक्रेट्स का बताया, कुछ तय करा, लेकिन फिर भी आपको पैसा मिला। कभी पाकिस्तानियों आपने सोचा है कि आपको पैसा क्यों मिला? अचानक इतने साल के 1-1.5 साल के लड़ने के बाद, चिक चिक करने के बाद आपको पैसा मिल गया। आखिर वो पैसा मिला तो मिला क्यों? कारण क्या था उस पैसे का? पाकिस्तान ने ऐसा क्या टेबल पर रख दिया? पाकिस्तानी कहते हैं हमने उनकी सारी शर्तें मान ली। अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हमने तो उनकी सारी शर्तें मान ली। ओ भाई सुनो, तुम उनकी शर्त नहीं भी मानते, वो तो बिना शर्तों के भी पैसा देते हैं। मैं और कुछ कह रहा हूं पाकिस्तानियों तुमसे, तुमने कौन सी शर्तें मांग ली? अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया आवाम पे, उससे IMF को क्या बेनिफिट हो रहा है? वो टैक्स आप IMF को दे रहे हो? आप IMF को दे रहे हो पैसा? वो नहीं दे रहे ना। आप अपने आवाम का बिजली का बिल बढ़ा रहे हो, क्या वो पैसा IMF को जा रहा है? नहीं। आप कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में अपने शहरियों को पानी के नीचे उनका सर करके उनको डुबा दो, IMF को फायदा हो रहा है उनसे? नहीं हो रहा। तो भाई गिव एंड टेक था। IMF ने आपको $3 अरब दिया, आपने IMF को क्या दिया? सोचना कभी, आपने IMF को क्या दिया? ये कर्जा फर्जा ये तो आपका अंदर का मामला, IMF का कोई लेने देना नहीं है। हाँ, IMF ने बोला है कि आप ये करो, आपने मानी उनकी बात, लेकिन आपने IMF को दिया क्या? लेन देन की बात हो रही है, मफाद की बात हो रही है। आपने चुपचाप ये डील कर दी कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे क्योंकि वेस्ट अलाइंड है यूक्रेन के साथ। आपने चुपचाप यूक्रेन को भारी मात्रा में, बिग क्वांटिटी में आपने वेपन्स, एमुनिशन दिए, आपने दिए। यूक्रेन पाकिस्तानी हथियार इस्तेमाल कर रहा है और इसका भांडा आज नहीं तो कल फूटेगा, और जिस दिन ये भांडा फूटेगा फिर आप सबके पैर पकड़ेंगे कि भैया सॉरी, माफी यार, दोस्ती करवा दो, ये आप करोगे। अच्छा, पाकिस्तान से दूसरी खबर, अच्छा अच्छी खबर कभी नहीं आती। इमरान खान को फिर बेल मिल गई तोशाखाना केस पे। इससे फायदा क्या हुआ यार इमरान खान को? मैं अभी तक नहीं समझ पाया इमरान खान को फायदा क्या हो जाएगा इससे। उसके ऊपर तो 150-200 केस हैं यार इमरान खान के ऊपर, हर दूसरे दिन एक FIR फाइल हो जाता है। इतने FIR हैं उसके ऊपर, तोशाखाना से बचा है तो क्या हुआ? बेल ही तो हुई है, बेल हुई है, केस रफा दफा तो नहीं हुआ। अगले केस में फंसा देंगे उसको। और वैसे भी एक में कन्विक्शन हो गया तो 3 साल के लिए अंदर है, 3 साल के लिए अंदर है। अब 3 साल सरकार के पास है, सरकार 3 साल तक चलाएगी केस, और जिस दिन चल के केस, एक केस उनका सेट हो गया, फिर 3 साल की सजा उसकी 6 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। इमरान खान अब दोबारा प्रधानमंत्री शायद ही बने पाकिस्तान का, जिस तरीके से लोग उसके पीछे पड़ गए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियोस तो बड़े शौक से देखते हैं यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते आप लोग?
प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो खत्म हो गई और मेजर साहब ने काफी टॉपिक जो है टच किए। चाइना की बदमाशी की बात की। चाइना तो बदमाशी है भाई साहब, इस खित्ते में सिर्फ चाइना ही बदमाश है और सुपर पावर भी एक किस्म का वो है, और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ वो सकता। बदमाश है जैसे सुल्तान नहीं होता था फिल्मों में। नहीं, आज हमने देखा है ना, मेजर साहब खातम रिजवी जैसी बातें कर रहे थे भाई कभी कभार बोलना पड़ता है कि ऐसा कर दो जी चाइनीज के साथ, ऐसा कर चाइना दो। के साथ ऐसे पक्का मारो करेंगे तो वो याद कराओ। अभी इंडिया इसलिए चाइना को नहीं छेड़ रहा भाई साहब, इकोनॉमी चल अब रही है। जरूरत भी नहीं है छेड़ने की भाई, अभी तो इंडिया 30, 40, 50 साल भी जंग के नजदीक नहीं जाएगा भाई, अगर कोई थोप ना इंडिया भाई साहब शांति रखना जंग के चाहता है, नजदीक पूरे नहीं खित्ते जाएगा में। जब तक कोई थोपे ना। भाई अगर वो मेजर हालात साहब तो होंगे कह रहे जो थे जापान और कि रशिया का हुआ है। मेजर साहब फिर कहने रुक पर- जाएगी मेजर बात। साहब के कहने पर किसी ने थोड़ी उधर हमला कर दिया। भाई वो जो नहीं, मतलब हमारी तरह वो एक्टर है, वो भी बात करने का हक है, बात उन्हें रखी है। इतने भी मुल्क जो मेजर साहब ने बोल दिया उनकी आर्मी ने मान लेना, या मोदी साहब ने मान लेना। चाइना का समंदर पे भाई साहब राज भी है। और पहले भी मेरा भाई आज 1 साल पहले भी ये चुनाई की तरफ आई थी, ये मतलब शिप आई थी चाइना की, तो इंडिया ने क्या रोक ली? रोज आती है उनकी तो भाई, उसको अमेरिका भी नहीं रोक रोक सकेगी। पा रहा, क्वाड अमेरिका की नहीं क्वाड रोक की पा रहा। एक्सरसाइज चल रही हाँ, है। तब भी वो आए थे। तो अब भी नहीं रोक अमेरिका सकेंगे। तो अमेरिका भी साथ चाइनी था। मकरूज है, पाकिस्तान भी चाइनी साथ। के श्रीलंका वाले मकरूज है, उन्होंने 2 साल का वक्त दिया चाइना ने श्रीलंका को। 1 साल तो गुजर भी गया है कि 2 साल के लिए हम पैसा आपसे नहीं मांगेंगे। सही। 2 साल के अंदर अगर कुछ भी आपने हरकत की है, ऐसे जो भी लिखा पड़ा हुआ है उससे आगे निकले तो फिर हम हरकत में आएंगे। हो सकता है उसमें से कोई किया गया हो या मुआहदा तोड़ा गया हो या तोड़ा जा रहा हो, तुम हरकत में आ रहे हो, इंडिया इसीलिए अटैक करके ना तो या सबमरीन के जरिए या कुछ भी नहीं करेगा। अटैक बिल्कुल नहीं करेगा। भाई ये नुकसान और हो भाई गया साहब, है। अगर आज इंडिया करता है अटैक, हाँ। कल इंडिया के ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे, करेंगे जंग तो छिड़ेगी। बिल्कुल, एक से दोनों को नुकसान हुएगा, अकेले इंडिया को नहीं, दोनों को नुकसान। हाँ, ये जिस तरह और चाइना वेस्टर्न इधर कंट्री तो चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि एशिया के अंदर की कंट्री दोनों खास चाहते करके हैं। चाइना और इंडिया की लड़ाई हो जाए ना, ये लड़ाई हो जाए तो बस ये इकॉनमी वाइज बांट रहे हैं दोनों। अमेरिका को फिर कोई छू ही नहीं सकता। हाँ, उनका तो डंका फिर भी उनकी बजेगा। पावर यही 2 कंट्री। ऐसी बात है क्योंकि ताकतवर चाइना है। उनके खिलाफ है, इंडिया उसके साथ है। ऊपर से भाई साहब स्पेस में भी अपना झंडा गाड़ दिया इंडिया ने। बिल्कुल। तो दोनों भाई साहब, हाँ, चाइना चुप तो इंडिया भी रहा है ना उनकी आंखों में, तुमने देखा नहीं टाउट कर रहे थे यार वो तो है। वो सिर्फ इंडिया को तगड़ा करेंगे। वेस्टर्न कंट्री जो है या अमेरिका, वो हथियार देंगे, इसकी इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। इस्तेमाल वो क्यों, अगर इंडिया तब तक लड़ेगा नहीं जब तक मुकाबले का ना हो जाए। मुकाबले का कब होगा? जब तक इकोनॉमी जो है 10-20 ट्रिलियन तक नहीं जाती। इंडियन की। हाँ। बिल्कुल, ये 3 बनता भी ट्रिलियन की है। इकोनॉमी क्या है? ये उसकी कहाँ पर 21 ट्रिलियन। तो इनकी देख लो। लेकिन ये भी तो बात है ना तारक भाई, वो इनको तगड़ा कर रहे हैं इंडिया को, लेकिन इंडिया में इतने भी नहीं है कि वो कल को तगड़ा हो जाए और लड़ना शुरू कर दे। वैसे नहीं। कभी भी नहीं करेगा, वो फायदा उठा रहा है। अगर इससे भी इकोनॉमी की जंग लड़नी लड़ेंगे तो फिर खुद ही तबाह तो बर्बाद फिर होना ऐसी है। बात वो तो है। अपने कभी पाँव भी पर नहीं खुद ही इंडिया कुल्हाड़ी लड़ेगा। मार नहीं जाएगा। नहीं लड़ेगा। इंडिया बहुत समझदार है। बाकी ये कि इंटरनेशनली अगर कोई ऊपर प्रेशर डलवा सकते हैं तो वो डलवाएं। कुछ ना हो सकते हाँ, हैं और जो उसका- इस तरह का काम कांड कर सकते हैं, उसका करवा भी सकते हैं। सोल्यूशन भाई साहब हुकूमतें निकाल लेती हैं। हुकूमतों के हाँ। आपस में ताल्लुकात यार, भाई साहब बहुत अच्छे हैं। यूएस में बिल्कुल। बिल पास हो जाता है। हाँ। अच्छा, अब ये देख लो, उठाएं। अभी ये मोदी साहब हमसार जा करते रहे हैं। हैं। उधर अभी- जब सारे कंट्री जाके वो बिल पास हो जाएगा, सारे कंट्री जब बोलेंगे हाँ, तो फिर ऑटोमेटिकली से रुकना ऑटोमेटिकली पड़ेगा। वो एक एरिया कवर हो जाएगा फिक्स कि इतने एरिया के अंदर आप जा सकते हैं, इसके आगे आप नहीं जा नहीं जा सकते, सकते। ये तो वो नहीं भी जाएगा। तो भाई ये सब कुछ एक ही होता है, बस सियासी बयान होते हैं। पे हमारी जो है पीडीएम की हुकूमत आई थी, उसमें रशियन फॉरेन मिनिस्टर आया था, सॉरी चाइनी हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ से होके इंडिया चला गया था। हाँ। क्यों गया? शी बैंक की क्यों मोदी साहब के साथ हाथ मिला रहे भाई हैं? साहब इंडिया नहीं, ऐसा अभी सियासी हाँ। बयान है, कोई लड़ाई ऐसी इनकी नहीं जिसे है। किसी भी फील्ड के अंदर नजरअंदाज या सस्ता नहीं लिया जा सकता। छोटे मोटे हाँ। जो झगड़े हैं ना, ये इंडिया अभी कर सकता है, वो बड़ी जंग नहीं कर सकता। कोई जरूरत क्या मुझे? बाकी ये बात करें तो भाई साहब आर्मी की, जो फिजिकली आर्मी तगड़ी है भाई साहब, इंडिया की आर्मी तगड़ी है। बिल्कुल, वो तो है। हथियारों की बात करें तो वो चाइना के पास ज्यादा
लेकिन उसको छोटा ठीक ना है, समझ देखो मेरा आप, भाई ये कि वो तो नहीं छोटे कि हैं। ये पुराना जमाना है कि लाठियों से जंग होती नहीं है, बॉर्डर पे हथियारों जो की जंग है। ये मेरे घर में जो अरुणाचल वाला या सियाचिन वाला एरिया ना, वो सीज वहाँ पे उनका मुआहदा है तो कर रखे कि पूरा वो हैं। पाकिस्तान हथियार और में इंडिया का भी वादा किया हुआ है। हथियार में छड़ियाँ, और जो चाइनीज है ना, उनके पास भाई साहब वो छड़ियाँ भी टेक्नोलॉजी वाली, वो करंट वाली या सुबह वाली, आगे वो नहीं, सुबह वो से तो इंडियन ने लगा। भी बनाई थी। हाँ हमने इंडिया देखा कुछ कि काम है। इंडियन ने भी इन्होंने बनाई थी। तो वो भाई साहब वो जो देखी थी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, इंडियन आर्मी और जो चाइनीज के दरमियान लड़ाई हुई, ओए क्या पहला था भाई। हाँ। हरियाणा वाले भाई साहब इतने इतने बड़े जवान और पंजाबी, तो उन्होंने भाई साहब अच्छे से पिटाई की थी, और वो वीडियो देखी थी, वो जिसमें वो कान पकड़ाए हुए थे। एक चैनी के इधर नहीं। लगा डंडा भाई साहब, उन्होंने तो वैसे वो दरख्त उखाड़ लिए वो थे। पूरे पेड़ उखाड़ के वो मार रहे थे भाई साहब, इतने इतने बड़े डंडे। देखिए वीडियो। कहता पढ़ लो पढ़ लो, पंजाबी कहता पढ़ लो इसको, तो महाराज पहन या कर वो गालियां भी साथ दे देते थे भाई साहब। वो वीडियो देखी थी, बड़ा मजा आया वो था। वायरल भी बहुत हुई थी पूरे वर्ल्ड में। ओए ये कश्मीर वाला क्या कह रहे थे, मुझे तो उसकी समझ नहीं आई मेजर साहब। कौन सा कश्मीर ये का? हाँ कश्मीर की जमीन वाला हाँ जो कश्मीर मामला का था, वो आर्टिकल वहाँ से 370 लड़की हटा है ना, वो बात उसकी वो यासीन वाला आर्टिकल कौन एक स्पेशल स्टेटस था पहले अली अदर कश्मीर का। गिलानी के। वो इस तरह था कि अगर कोई कश्मीर की लड़की बाहर किसी स्टेट में शादी करती है ना, तो जो उसकी जायदाद है वो उसको नहीं मिल सकती, अच्छा। वो कश्मीर में ही रहनी है। ऊपर अगर वो जिसको लड़की शादी करेगी वो कल ये ना हो भी वो कल कश्मीर का वो भाई मेरा साहब, हिस्सा है, मैं अब लूंगा। ना अपनी इसमें बीवी का। सच्चाई है या झूठ है, मैं उसमें अगले तो दिन नुकसान ही था फिर। कल एक ना वीडियो देख रहा था, छोटी सी वीडियो थी, बड़ी लंबी वो डिटेल में नहीं थी वीडियो। एक इंटरव्यू लड़का ले रहा था, वो कश्मीरी लड़का था भाई, इंटरव्यू लेने वाला नहीं, कोई कश्मीरी लड़के ने इंटरव्यू दिया था। उसने बोला भाई साहब सारा के सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है कश्मीर में। आज भी वो बात तो पूरी सुन ले, प्रोपेगेंडा किस लिए? कहते हैं कि नौकरियां दी जा रही हैं, नौकरियां दी जा रही हैं, पूरा कहते हैं सारा के सिस्टम लगाते हैं कि वो कद छाती या जो एग्जाम वगैरह सारा कुछ जाता है, सही बात। आगे वो इंटरव्यू तक जाते हैं, जब उसके वो लिस्ट बाद लगती है उसमें कोई नाम कोई कुछ नहीं आता, कश्मीरी नहीं होते। मतलब इंटरव्यू भी लेते हैं, फिर नौकरी फिर भी नहीं मिलती। तो इसमें भाई साहब कितनी सच्चाई है ये वहाँ के लोकल लोग ही बता सकते हैं। बाकी भाई साहब वो कश्मीरी लड़का था, वही बोल रहा था, और हो सका तो भाई मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। सही। बाकी बात यह है कि भाई जो हमने देखा है आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट काफी हुई है। पहले का जो नज़ारे थे, अब तो भाई साहब G20 की जो मीटिंग हुई है, सब सर भाई साहब 2 करोड़ से ऊपर जो टूरिस्ट उधर आ चुके हैं। हाँ इतनी शांति है तभी तो वो आ रहे हैं ना। सही बात है भाई, फर्क पड़ा है। जब पहले जो वहाँ के लोकल लोग थे वही खा जाते थे जो भी बजट आता था, बिल्कुल। अब तो वहाँ पर IIT बन रहा है भाई साहब। बाकी एक बात का जवाब मैं देना चाहूंगा जरूर, दें जितें। कोई आप भी ना माने कोई इंडियन भी ना माने, लेकिन मेरे दिल को यकीन है कि खान साहब इंशाल्लाह इलेक्शन भी जल्द ऐलान अब होगा और खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, याद रख लें। वो ना पंजाबी में कहावत है, होरी न होरी दी अन्य नगोरी दी। नहीं भाई, ये सवाल और किया भी है। है। मेजर उनके साहब ने सवाल किया था। अच्छा इलेक्शन कब हो गए ये बता रहे। इलेक्शन की मेरा भाई टोटल जमातें ने ऐलान कर दिया इलेक्शन, आज इलेक्शन कमीशन के पास गए हुए हैं, अभी तक भी बैठे हैं। इसने 1.5 साल पहले असम्बलियां तहलील कर दी थी इलेक्शन की। नहीं, ये तो तेरा दिल मानता है। असेंबली तोड़ना वो जरूरी था। लेकिन काम क्या करे था, चक्की पीसिंग And pissing वो भाई and जमाने से पीसिंग और पीसिंग। पीसिंग, अगला केस लगी फिर फिर पीसिंग। pissing। जितने मर्जी केस लगा ले कुछ भी नहीं होगा यार। लो जी। क्या जेलों में कौन जाते, लीडर जाते नहीं रहते, यार जाते हैं, लेकिन ये केस जाते हैं, तो फिर बड़े बेल हो देखो। जाती, बहर आ जाती अच्छा है। सुनने में आया एक जो में होगी, काकर दो साहब है में ये भी होगी, जेल से तीन में निकाल कर होगी। इसको वजीर आजम बना दिया जितने गया। जितने केस है ना इसके ऊपर, बच्चा ये तो सारी उम्र ही इसकी रहते ही जाएगी। कुछ भी नहीं भाई, अच्छा सारा तो ठीक। अच्छा ये जो वकीलों के खर्चे हैं ये कहाँ से खान साहब दे रहा है? खान साहब की पार्टी कर रही है, खान साहब तो पहले से फिर थोड़ी तो नहीं फिर ये रही। पार्टी वाले छोड़कर इसके चले गए, अब पार्टी भाई का पार्टी कितनी है, 300 के ऊपर MLA, सिर्फ 4 ही बंदा छोड़ के गया, 300 के ऊपर MLA है। क्या बात करते हो आप, सारी पार्टी खत्म होगी। अब सारी छोड़कर जा रही है भाई साहब। अली अमीन गंडापुर खर्चा कर रहा है, आजम स्वाति खर्चा कर रहे हैं, अब तो उन्होंने जो जुल्फी बिहारी खर्चा कर रहा है, करेंगे। शहबाज गिल अमेरिका में बिजनेसमैन है वो खर्चा कर रहा है पार्टी पे, फर्क अभी बिजनेसमैन है वो खर्चा कर रहा है, कितने पार्टी के बंदे हैं। बिजनेसमैन तो ये बन जाते हैं ना,
भाई वो अपनी पार्टी में खुद अपनी पार्टी में सरबराही कर रहे हैं, वो खर्चा कर क्या सब उम्र का कंगाल है। वो बात तो नहीं गया, क्या नाम, शाह महमूद कुरैशी, वो जेल में है। उसको क्या हुआ बेचारे को? बेचारे उसको बोला आप पार्टी छोड़ो, उसने नहीं छोड़ी। बेचारे को धर लिया गया है। वो भी लालच में पकड़ा है। पार्टी ने नहीं छोड़ी, उन्हें पकड़ लिया। उसको लालच था कि खान साहब जो पक्के जेल में जाएंगे और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। भाई खान साहब पक्के मैं नहीं जाएंगे, खान साहब इंशाल्लाह तो रात भाई रात ही निकल ऐसे बड़े नहीं कहेंगे लालच। भाई मैं तुझे तेरी जबान से आपको बताऊंगा, खबर ये है, देखो खान साहब आ गए। एक खबर आती है कि जमानत मिल गई और दूसरी खबर साथ में यही होती है खान साहब को फिर दोबारा धर लिया गया है ओ अगले भाई, नए केस में। अगर एक पार्टी करती ना, पहले एक ही करती थी पीटीआई, अब पीपल्स पार्टी, एएनपी, सिराजुल हक इस्लामी पूरा जमात। पाकिस्तान बाहर निकल आए ना, अच्छा सड़कों के ऊपर आ जाए, हाँ। तब भी इलेक्शन नहीं होंगे। ओ मामा, जब तक इलेक्शन के अलावा खान मुल्क को में कुछ- साइड पर नहीं कर दिया जाएगा। इलेक्शन के अलावा तेरे मुल्क में और नीचे जाएंगे, कुछ जितना ऊपर सोच भी नहीं जितना सकते। मर्जी नीचे चला जाए, ये खान लेकिन साहब को आज आप सुबह हो जाए ना, नहीं सुबह इन्होंने इलेक्शन निकले करवा नहीं। देने हैं। अच्छा खान के पैर आने से क्या होगा कि दाड़े खान साहब तो का डर है तो कोई किस इलेक्शन चीज नहीं का? करा खान तो एक इंसान मुझे- है। इलेक्शन वो नहीं करवाएंगे खान के डर खान से। साहब पब्लिक उनके साथ है तो फिर डर क्यों उस बंदे का? तो ये यही बड़ी बात क्यों है। डर? दूसरों को यार, ये वोट नहीं है नहीं कि जब ये करेंगे। सत्ता में आ जाए ये तो सारे फिर- सारे अच्छा जैसे आप तीनों मुझे ये भाई बताएं, साहब ये आप तीनों मुझे ये बताएं, खान साहब जब तक है ये इलेक्शन नहीं होने देंगे आपके पास। हाँ, खान साहब बैर क्यों नहीं आएंगे? एक तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। भाई साहब, इलेक्शन कितने कांड- क्यों नहीं चाहते वो कितने खान कांड साहब? किए? क्यों मरवाना चाहते हैं? इसकी वजह क्या खान है? साहब उसकी ने वजह ये है कि वो- वजह क्या है? वो 300 जो जब बच्चा उनकी है, हुकूमत बनेगी ना, मैं जब उनकी मैं हुकूमत दूसरे नहीं आएगी। पूछ रहा, मैं इससे पूछ रहा। अच्छा क्यों नहीं उसको? ये जो अटक जेल में खान साहब के साथ हो रहा है ना, अच्छा। इससे भी बुरा सलूक खान साहब इनके साथ करेंगे, इनको टांगे के फांसी देंगे, देखना। अच्छा मौजूद साहब आप बताएं क्यों नहीं खान साहब यही को डर है चर्चा इनको। जा रहा? सारी पार्टी एक साइड पे, उसके क्यों भाई नहीं? साहब, कितने यही अपने वजह है ना। टांग रहे हैं। सुन तो सही, उसकी तो सुन। दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। वो जो तो अच्छा मर्जी करता है, करो, कांड उसने किए अच्छा हैं, करता है, वो अभी तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का भी पर्चा आना है। अच्छा मुझे ये तू ही बता दे, वो जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, जब तेरे दिल में इतनी खुन्नस उसके लिए है, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आवाम उसको क्यों सपोर्ट करने लगी हुई है? उसको दहशतगर्द करार क्यों नहीं देती? पर आवाम क्यों नहीं देती? आंखों पे पर्दा, एक तेरी आंख से पर्दा उतरा, पूरा पाकिस्तान की आंख पे पर्दा पर्दा है। है भाई साहब आंखों एक पे। तेरे तू ही साधक मीन है। अल्लाह किसी को भी दे सकता है भाई साहब। वो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो उसकी आंखों पे पर्दा है, भाई साहब वो जो अंधभक्ति वोट छोड़ोगे उसको ना, देते हैं उसको वोट का पर्दा है, छोड़ोगे तो- आपका पर्दा हटा हुआ है। अंधभक्ति छोड़ोगे तो पर्दा उठ जाएगा। तो वो पढ़े लिखे नौजवान है, उनकी आंखों से क्यों नहीं हटता? यही तो बात है भाई साहब, प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है, अच्छा अंधभक्ति ऐसी चीज है जिसमें सच्चाई नजर नहीं आती। शाबाश। कोई खामी हो ना, शाबाश। ये प्यार में ऐसा होता है ना, असल वैसा बात- जिससे प्यार होता है ना उसकी खामी नजर नहीं आती। मैं तुझसे पूछूंगा। अच्छा तारक इलेक्शन तारक डिबेट यहाँ भी पर आने एक वाला सवाल है। है। बनता है, यकूब एक मिनट, मोदी जी के खिलाफ कितनी जमातें इकट्ठी हुई हैं? 27 तो खान साहब के खिलाफ 14 मुल्क इकट्ठा हुआ है, इससे क्या साबित होता है? हाँ, वजह मान बदली लिया। है। मान लिया वो करप्ट मैं होंगे, बताता हूँ। उन्होंने चलो चोरी जैसे की। करते हो स्पोर्ट कीजिए, चल मान इसने लिया सारे कांड किए, हाँ। एक वजह बती किया जिस वजह से लोग इसको सपोर्ट कर अच्छा मेरी बात वो सुनो। नहीं, तारक एक मिनट, वो नहीं, आप सुनने दो, वो नहीं, आप सुनने दो, तारक बाद में चुप तुम करिए, बोलना, आप बाद में तुम उसको बोलना। सुनने दो। नहीं, मैं तुम्हें भाई उसका जवाब तो लेने दे। बोल तू। हाँ बोल भाई। पहले पार्टियां कितनी है, कितने कुरान आते जाते रहे, हाँ। किसने इस दायरे के खिलाफ आवाज उठाई? अच्छा। हालांकि पता सभी को था, नवाज शरीफ ने उठाई थी। नवाज शरीफ ने लेकिन लड़का उस हिसाब उठाया। से नहीं उठाई। नहीं, सबसे बड़ी पहले नवाज शरीफ ने आवाज उठाई, उसको उठाई जवाब थी, ही लेकिन नहीं उस दिया। हिसाब से इसको नंगा नहीं किया गया। अच्छा अवाम के अंदर वो शऊर नहीं डाला गया, अच्छा। जो शऊर इमरान उसके खान ने फैन डाला। फॉलोइंग कम थी। अवाम भी यही चाहती है, तू भी और मैं भी चाहता, हालांकि हैं हम उसके खिलाफ इमरान खान, लेकिन चाहते हैं भी ये दारा साइड पर हो, जो हुकूमत को सही से अपना काम करने दे। शाबाश। इसी वजह से लोग पैसा भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप बताओ। अब आप मेन मुद्दा मुझे नजर आ आपने रहा है बोला इस कि वजह से। पीएम मोदी के खिलाफ कितनी पार्टियां उठी। हाँ पीएम मोदी के खिलाफ पार्टियां उठी, पीएम मोदी बच गया क्योंकि वो क्या उसको मरवाना चाहते एक थे? मिनट, एक मिनट। वो पूरा वैसा खरा इंसान था, अच्छा तेरे खान साहब की तरह दोगला नहीं था। अच्छा तो वो बच गया। और अच्छा, तो तेरा फिर खान इतनी धर्म पार्टियां है। उनके खिलाफ क्यों हुई? खिलाफ क्यों है? अडानी के नाम फिर क्यों आ रहा? दोगला वो नहीं है, सादा का अमीन है। मोदी हुकूमत मोदी चल रही सादा है। अमीन है। अडानी कौन है बताओ? वो गरीब था 14 से पहले। कौन बोलता गरीब? मैं कहता हूँ शरत लगा लगा उस वक्त भी जितनी मर्जी लगा, इतना दुनिया का दूसरे नंबर अमीर था वो। दुनिया का दुनिया का दूसरे नंबर अमीर क्यों बन गया? एलन मस्क जो है, उससे पहले अमीर कौन था भला? और नहीं था।
और मामा गोरों को छोड़, इंडिया की बात अच्छा, कर, हैं? बिल गेट्स बिल गेट्स साहब। इंडिया की बात कर, गोरों को छोड़ ये दो। अचानक कैसे आ गया? मोदी, ये राहुल गांधी फिर मैंने क्या सुना, बकवास आपका कर नाम रहा ही है? नहीं सुना इसका। नहीं, राहुल गांधी क्या बोलता फिर रहा है, वो बोलता सबूत क्यों दिए जा रहे बोलता फिर हैं? है। तो जब इस बंदे की खुमत उतरेगी ना, मैं आज सारे इंडियन से कहता हूँ, एक मिनट, Opposition। अब सुन जिस भाई, दिन सुन। जिस दिन मोदी साहब की हुकूमत इस बार खत्म हो गई, नहीं होनी। एक बात तुम वो खत्म ना हो, करने नहीं, वो अलग 100 बात करना साल ना हो। 100 साल मोदी हुकूमत करे, मुझे कोई इतराज नहीं, इंडियन है, मेरे मुल्क का नहीं, 100 साल हुकूमत करे, इंडिया में करनी करे। जिस दिन मोदी की हुकूमत खत्म हुई, करप्शन हर जो किस्म की 2 नंबरी इसके ऊपर ना लगे, फिर बात वो करना। कैसे लगनी? अब जिस तरह राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, पता तारक जब हुकूमत में होते हुए साबित किया अच्छा, उसने, मेरी बात है। हुकूमत में होते हुए राहुल गांधी ने साबित किया है, पूरी बीजेपी के अंदर किसी ने जवाब नहीं आज तक नहीं दिया। अच्छा। जब वो हुकूमत में नहीं रहेगा ना, नितिन गडकरी की जिंदगी देखो, नितिन गडकरी के करप्शन के केस देखो, तुझे साबित होगा। अच्छा, इसे क्या साबित करना चाहते हो? एक मैं साबित ये करना चाहता हूँ, जिस तरह ये तू कहता है ना, करप्शन इमरान खान ने चोरी की है, उसने साबित किया है, हो गया। इमरान खान को- मोदी पे भी साबित सब कुछ होगा। मेरी बात, इमरान हाँ। खान के ऊपर जब हुकूमत में था उसी वक्त साबित हो गई थी। मामा उस वक्त वो इल्जाम लग गया था। हुकूमत- पीएम मोदी के खिलाफ कौन सा इल्जाम लगा बताओ? अब कितने इल्जाम है? बताओ। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा इल्जाम लगाया है अडानी अच्छा। की इतनी पैसे का। अच्छा। इससे बड़ा क्या इमरान खान की 5 करोड़ की घड़ी ज्यादा है कि अडानी का पैसा ज्यादा है? बता मुझे। अडानी बिजनेसमैन, उसके शेयर की वैल्यू पता है कैसे? तो किसने वो शेयर बढ़ाए? किसने बढ़ाए? अच्छा, फिर दूसरे किसने बढ़ाए? मोदी के हाथ में। भाई अब मैं तो कहने वाला हूँ, राहुल गांधी को बताओ। अच्छा, मेरे राहुल पास- गांधी को बताओ, अच्छा। ये शेयर किसने बढ़ाया? दुनिया के भाई दूसरे साहब- नंबर अमीर कैसे बढ़ अच्छा, गया? उसके शेयर की वैल्यू पता है ऐसे गई। शेयर की जब वैल्यू बढ़ती है ना, तो रातों वैल्यू बढ़ाई किसने? और मोदी कौन होता है वैल्यू बढ़ाने मोदी वाला? प्राइम मिनिस्टर होता है, बैठ जा उसकी पार्टी का बंदा है। फिर तो मुकेश अंबानी भी उसका। हाँ मैं कहता हूँ, मुकेश अंबानी भी उनका बंदा है पार्टी का। उसके क्यों नहीं जाते? भाई वो उसको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह मियां मनशा, टाटा, एक मिनट, मियां मनशा, इंडिया की सबसे बेहतरीन मियां काम मनशा, होता है। मियां मनशा और मलक रियाज सपोर्ट करते हैं ना जरदारी को, नवाज शरीफ को। इस तरह अडानी और अंबानी भी सपोर्ट करते हैं इसको, और ये करता है हुकूमत में उन दोनों यार, को। हुकूमतें सारे बिजनेसमैन करते हैं। हाँ, तो मैं भी बिजनेस वाले को सपोर्ट की बात कर अच्छा, रहा पहले हूँ। तू भी ना, मैं तो दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सपोर्ट की बात पहले कर तू रहा हूँ। बोल रहा था इमरान खान की कैबिनेट के बंदे हैं, वो भी बिजनेसमैन है। है जहां तरीन था, वो फायदा उठाते रहे या नहीं? खाते रहे, मैं मानता हूँ इस बात को। तो फिर तो वो पकड़ा भी, इमरान खान पे इल्जाम लगा, उन पे भी लगा, एक भी नहीं, सवाल चल रही नहीं है। गया। जहांगीर भी केस भुगत रहा है, अलीम खान भी भुगत रहा है, और चौधरी भी भुगत रहा है। अच्छा, कोई भी नहीं भुगता। उनके ऊपर शुगर मिलों के केस चले हुए हैं। तो फिर तेरा खान भी उतने लेकिन कुछ भी नहीं होगा। नहीं, बात तो सच्ची कर रहे भाई हैं। खान के नीचे करते रहे ना, खान भी बिजनेसमैन नीचे हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, करते वो हैं। हमारे मुल्क में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, खान उनको सपोर्ट करते, खान उनको पकड़ लेता, यूसुफ भाई साहब, पहले पकड़ लेता, ये बात सुननी नहीं पड़ती खान सब- को। इसलिए मोदी साहब उसको पहले पकड़ लेते, उसको ना मदद करते, तो बाद में ये नहीं होना जो अब होने वाला है, बाद में होगा। भाई साहब, अब उसकी हुकूमत है, उसकी पावर है, कोई नहीं बोल भाई रहा। साहब, जितना मेरा नॉलेज लेकिन राहुल गांधी में हिम्मत है, उसने साबित करके अच्छा, बताया। बात तो सुन ले, 1 मिनट क्लियर करने तू दीजिए। जवाब देना राहुल गांधी के सवाल का। भाई साहब, दे उसने जवाब। बोला कि अडानी और अंबानी का मोदी का रिश्ता क्या है? अब बता दे रिश्ता। बिजनेसमैन है, वो पार्टी को सपोर्ट करता है, पैसे से करता है सपोर्ट। बता फिर और क्या बता? तो फिर यही तो इमरान खान भी इमरान खान को करते, नहीं करते। जहांगीर भी पैसे से सपोर्ट ही करता सपोर्ट करते था, हैं। अलीम खान भी सपोर्ट ही करता हाँ, था। तो अगर सपोर्ट करने से भाई साहब, खान साहब मुजरिम बन सकते हैं, तो मोदी जी मोदी भी बन सकते हैं। सपोर्ट से किसने बोला मुजरिम हो गया? यार, तो वो इमरान खान हर रोज तो कहता है जहांगीर आप मोदम पति क्या कहता है? मोदम कहता है जहांगीर करप्ट इंसान है, वो इमरान खान के नीचे, आंख के नीचे काम करता है, नहीं बोलता वो चीजें थी। करता रहा। तो फिर अडानी भी उसके नीचे कर रहा है, इसको नहीं पता। क्या कर रहा है? लेकिन इससे पहले दिन वही बात का अच्छा, जब मेरी बात हुकूमत सुनो। उतरेगी, मैं अच्छा, तब अच्छा, मेरी पूछूंगा। बात सुनो। नितिन गडकरी का आज भी करप्शन दुनिया ने देखी हुई, नितिन गडकरी आज भी मोदी के नीचे तो काम यार कर रहा है। सारी करप्ट है, मान लिया। अच्छा, क्या ये पीएम मोदी के दौर के अंदर ही ज्यादा अमीर बने? उससे पहले अमीर नहीं था। नहीं था, उससे नहीं। पहले कांग्रेस का कितना दौर है, उसके अंदर इस बिजनेस भाई तो इन्होंने आप 14 से पहले इतना अमीर या इतना कांग्रेस ने पैसा छूट दी, इसी वजह से पैसा वो ऐसा ऊपर आया है ना। मोहतरम मेरी बात सुन, अडानी इतना अमीर उस वक्त नहीं था जितना अब ये बीजेपी की सपोर्ट की वजह से अच्छा, हुआ। मेरी बात सुन ले भाई साहब, एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेसमैनों को आगे ले जाने के लिए। सारा तेरी तरह फौज नहीं कंट्रोल करती,
भाई फौज को बीच में ना ला, फौज को बीच में ना ला। सारा बात हो रही है गवर्नमेंट तू मतलब रियाज का नाम सरकारी है, टेंडर ही होते हैं। तू मतलब रियाज का नाम है, मियां मनशा का नाम जाएंगे, ट्रेन का ले, अलीम खान का, कितने भी तो उनका ले, फौज को बीच में क्यों डाला है? अच्छा ये जो रियाज है, मलक रियाज, हाँ बहरिया उसको कौन टाउन सपोर्ट वाला। करता रहता है? उसको सारे मस्ती सपोर्ट करते करते हैं। हैं, क्यों करते हैं? वो अमीर बिजनेसमैन है। हाँ तो भाई साहब बिजनेसमैन के लिए, अगर बिजनेसमैन इतने बड़े नहीं होंगे तो कंट्री चलेगा कैसे? तो फिर चाल क्यों नहीं रहा? इतने बिजनेसमैन होने के बावजूद चाल क्यों नहीं रहा? इंडिया क्यों नहीं चला 5वें नंबर पर? ओए हमारी कंट्री इंडिया तो चल रहा है, हमारे बिजनेसमैन किधर गए? हमारे सारे कारोबार तो खुद कहते ठप हुए पड़े हैं, सारी यार बंदे की समझ नहीं आती, बिजनेसमैन सपोर्ट भी तेरी हुकूमत को करते रहे, फिर भी हमारा मुल्क की इकॉनमी क्यों नहीं बढ़ी? किधर जाता है बिजनेस, किधर जाता है? गैस महंगा है, फिर बता तो करप्शन किसने असल में रोकी? इनके कारोबार बहुत बैर ज्यादा है इधर। हाँ बात असल ये इंडिया वाले मुल्क में कर रहे हैं, ये बैर करते मेरी हैं। सोच है टाटा के पूरी दुनिया में कारोबार फैले हुए हैं। यार फैले हुए लेकिन सपोर्ट ज्यादा किधर करता है? क्या अपने मुल्क में करता है, तो सारे नहीं सारा पैसा यतीमों गरीबों को टाटा देता है अपने मुल्क में, आधी तक का अडानी इधर लगा देता है। अडानी नहीं देता, अडानी हो सकता देता होगा, बाहर के कंट्री में बिजनेस नहीं है। मुकेश अंबानी नहीं देता, ये मुझे यकीन है। सारे देते हैं भाई। वो नहीं देता, वो तो कंजूस बंदा है। लाओ जी, टाटा पैसे देता है, टाटा वाले पैसे देता है, टाटा वो तो देता दुनिया है, देती देता है। है। अच्छा ये अडानी जो भी बिजनेस है, पर सवाल इतना, वीडियो लंबी हो रही है, राहुल गांधी के सवाल का जवाब कभी किसी ने नहीं दिया। लो जी, हाँ। वो फ्रेंडशिप है भाई बिजनेस। उसको 5 साल की नाहली, अच्छा, अंबानी- 3 साल सजा, सिर्फ वही अडानी का नाम लेने से हुई मेरी है। बात है, अंबानी और अडानी जो है, क्या इन्होंने दौर नहीं देखा कांग्रेस का? देखा होगा। वो का फिर वो वो- भाई साहब हमने वो उसके नहीं इंटरव्यू दिया। में फिर अडानी उस वक्त कांग्रेस में इतना अमीर नहीं क्यों नहीं बना, अब बीजेपी में क्यों ऐसा बना? ऐसा अमीर बंदे होते हैं, बात इतनी है ये भाई, सबसे अमीर हो जाते हैं। भाई बात इतनी है। जब मेरी बात सुन, मुल्क की पॉलिसी होती है, दूसरे कंट्री के साथ कारोबार किया, ट्रेड किया, फिर पैसा बनता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कारोबार, अब मेरे पास पैसा घर में पड़ा है, उसको कारोबार में लगाऊंगा नहीं, हमें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो फिर कैसे तरक्की होगी? भाई साहब कारोबार इंडिया की बात आती है तो तू बिजनेस ले आता है, तो बिजनेस कारोबार ले आता है, इकॉनमी बढ़ती है। अगर पाकिस्तान पे आती है, पाकिस्तान पे बिजनेसमैन फिर क्या करते हैं? पॉलिसी देखी है। अगर इमरान खान को बिजनेसमैन सपोर्ट करे तो ये कहता है वो डाकू है, चोर है, वो करप्शन कर रहे हैं, वो अदालतों ने पकड़ा भी फिर है। रहो ना भाई साहब क्या बात इस वजह से है? खान को आप चोर तो नहीं ना अच्छा कहते। फिर बाजवा साहब के जो बढ़ गए पैसे, तो वो भी तो चोर, को कारोबार था उसका, तो वही मैं कह रहा हूँ किस तरह बढ़ गया, अडानी का तो किस तरह कारोबार। बढ़ गया? वो 12,000 रुपए का माल किस तू तरह बढ़ बता, गया? इसलिए तू बता, तेरे खाने ही उसकी बढ़ाई थी। खाने को पैसा तो नहीं इसको दे दिया ना, क्या सपोर्ट की, क्या उसकी सपोर्ट की? एक्सटेंशन की उसने ज्यादा लूटी। अच्छा वो उसने गलती करके कर दी, या वो मोदा बढ़ाया उसी वक्त ही खान उसके खिलाफ हो गया, उसे या पता चला उसी वक्त वो उस फैज अमीर से पता चला वो उसके अच्छा। खिलाफ हो गया, लेकिन जब उसके बाद इसको पावर आ हालांकि चुकी। क्या उस वक्त इनको पता चलता है भी हमारे हाथ में पावर नहीं है, या कौन उसको लूट उस रहा है, या वक्त ही कौन पता कौन चला। कर रहा है। जब उसने उदा जब बढ़ा सत्ता में दिया, रहते, जब जब उनका आदेश यार नहीं सुन ले, चलता, उस वक्त ये कुछ भी नहीं बोलता। सुन ले, यार, छोड़। जब उसने उदा बढ़ा दिया उस वक्त ही फैज अमीर ने बता दिया था, आपने इसका गलती पहले की नहीं है। बताया, या फैज- पहले इसे नहीं पता? तू बोलता है नवाज शरीफ ने सबसे पहले इनको बेनकाब किया जितना था, इसको फैज नहीं अमीर पता था। जानता है, जितना फैज अमीर जानता था, इमरान खान ने कुछ और समझा था। अच्छा मेरी बात सुन, अपनी कुर्सी का तो लालच के उसका लिए चेहरा बनाया। वो सजा भी तो भुगत रहा है खान साहब, अपनी गलती की, Achievement एक अपनी गलती की सजा भुगत रहा है। अपनी कुर्सी के लिए एस्टैब्लिशमेंट अदारा है, भाई साहब अपनी गलती की सजा अपनी भुगत कुर्सी रहा के है, लिए, इसको अपनी सजा कुर्सी बना के लिए दिया। मुल्क को झोंका है, अपनी भाई ये गलती की सजा भुगत गया, उसको था कि शायद मेरे मुल्क की आर्मी, शायद मेरे मुल्क की आर्मी मेरे नीचे होके मेरे साथ दे कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए। अच्छा, मेरी बात कौन सा पता था ये इसने आर्मी को divide कर डाकू, दिया। ये डाकू अमेरिका के कहने पे मुझे उतार दो देगा। ग्रुप हो गए थे अच्छा, मेरी बात आर्मी सुन के। ले। इसने किया, अच्छा मेरी बात सुन, अपने मफाद के लिए किया। इंडिया में आज स्टार्टअप क्यों शुरू हो रहे हैं? भाई बस कर, तू किधर और ना निकल, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे कारोबार बस। के मौके मिल रहे हैं, वो दूसरे कंट्री में जाके चीजें बेच रहे हैं। भाई उनके पास पैसा ही इतना है खजाने में। हाँ, हाँ, तो पैसे से ही कारोबार होता है। तो हमारा पैसा जो मांगा तांगा वो भी पैसा लंदन चला जाता है, दुबई चला मांगने जाता है। तांगने से सिर्फ डीजल और कभी पेट्रोल खरीद सकते हो। IMF का पैसा जो इतनी देर से तुम 1988 से लेके दे रहे हैं, वो पैसा कभी एक देना भी लगा मुल्क में? तो भाई साहब वो बाहर चला जाता है, दुनिया कर्जा लेती, कारोबार बढ़ाती है, अपना मुल्क का इकॉनमी बढ़ाती है, हमारा पैसा बाहर चला जाता है। लंदन के अलावा एक फिर और आवाम कंट्री पे, है। फिर
फिर आवाम पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है, आवाम का खून तो चूसना मेरी शुरू कर इत्तला के देते लिए हैं। वो पैसा सिर्फ तेल खरीदने के लिए होता है। कभी तेल भी खरीदा, फिर भी कभी ये तेल ईरान से गैस आप ले नहीं सके, ईरान से तेल आप ले नहीं डीजल सके, पेट्रोल रशिया से तेल आप ले नहीं सके, पाकिस्तान से सऊदी निकलता है। अरब से आप भीख मांगते हो तेल तो कभी उसने दिया नहीं तुझे, लॉलीपॉप भी देते तो हैं। ये जो हर रोज तेल खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा कितने है। अरबों टन खर्च होता है, इसका किधर से आता तुझे है? पता वो ये कर्जा पैसे कितना इसके चाहिए, लिए पैसे वो कर्जा देते हैं। तो फिर कमाई का पैसा किधर जा रहा है? वो डॉलर में थोड़ी होता है। जिसमें भी होता है वो पैसा किधर जाता है, लो जी, वो किधर जाता है? अफगानिस्तान हो जाता है। वो पैसा कौन ले जाता है, किस कंट्री में ले जाता है, ले जाने वाला कौन है? भाई साहब ओ भाई साहब, तू यूके बोल रहे हैं, यूके की तरफ पैसा जाता है यार, वो पाकिस्तान का जो पैसा वो तो पाकिस्तान में रहेगा, जो डॉलर है वो तो बाहर चला जाता है जब तेल बाहर से $13 आस-पास कंट्री में जा रहा है। चलो ठीक है। हाँ। वो जाता है, थोड़ा सबको बहुत पता है। जाता है। तो ठीक है भाई साहब, यूकूब का अडानी वाला अगर डाउट आप लिए, मैं तो अच्छे से मेरा नहीं डाउट, हाँ। राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर इंडियन, उसका डाउट है, पूरी दुनिया को उसने बोला है। वो ब्लेम लगाता हम है। उसकी आवाज को आगे मुझे जुमला करते हैं। ऑपोजिशन का काम होता है। तो फिर जो इधर ऑपोजिशन कहती थी, इमरान खान को कहती थी, आप उसका यकीन क्यों करते थे? उस वक्त आप कहते थे जो सादक अमीर है वो शहबाज शरीफ है, वो ऑपोजिशन था उस वक्त। अब तक किसी को आप भी नहीं कहते बोलते। थे, ना, आप कहते थे इमरान किसी का को नहीं झूठा है, बोलते। जो शहबाज शरीफ कहते हैं वो ही सच ये है। सारे झूठे लीडर क्या बात है भाई, सारे उस वक्त हम झूठे, सच सारे कहते थे, चोर हैं। अब राहुल गांधी झूठा हो गया है। पाकिस्तान का कोई भी सगा नहीं, कोई भी उब्बल वतन नहीं है, ना कोई इंसान है इधर का रहने वाला, ना मेरी बात- इमरान है, ना आजाद है। अगर- बस कर, तेरी बात सुननी, बस कर, तू भी झूठा इंसान है, बस कर। अडानी दुनिया का अमीर बनता है तू झूठा इंसान है, राहुल गांधी के सवाल का जवाब दे। इज्जत किसकी होगी? इंडिया की नहीं होगी। राहुल गांधी की सवालों का जवाब हमारे दे बस। बिजनेसमैनों की इतनी तरह बाहर नहीं भाग employment जाएगा। पैसा बिजनेसमैन जनरेट करते हैं। वो बाहर नहीं भाग के जाएगा। मैं पैसा देखूंगा, अगर एक मिसाल के तौर पे कांग्रेस की हुकूमत आ जाती इस बार, मिसाल के तौर आने वाले दौर में, फर्ज करो। फर्ज करो वो आ पहले भी वो जाती। सपोर्ट करते रहे कांग्रेस यार की सुन हुकूमत तो में, ले। उसको सपोर्ट होती रही। मैंने यार मेरी बात तो सुन ले। तुझे इतना पता नहीं, पैसा मैंने खुद इंटरव्यू देखा। तू कौन सा उनका मुंशी है? इंटरव्यू सुना है। और मामा जब राहुल एक गांधी मिसाल तो सुन सुन ले, ले। चलो वो मिसाल मुझे है। तो तू है, तुम्हें कैसे पता फिर? अगर तुमने मिसाल के तौर स्टेटमेंट पे दी ये है। वो आ जाता है। मुंशी है, इसको सारा पता जेल में क्या हो गया, फलाना क्या होगा, वो सारा मुंशी हर वक्त ये पास होता खड़ा होता है। अच्छा राहुल गांधी हुकूमत में आ जाता है, सदर अच्छा, अमीर बन जाता है। अच्छा, हम बोले फिर ना। क्या अडानी उसको अच्छा, मदद को अच्छा। सपोर्ट करेगा? तो करेगा नहीं करेगा। नहीं, क्यों? ये तो- भाई इसका चपकाना उसकी जितना मजबूरी निकलेगा, होगी। उसका उसके अलावा बिजनेसमैन क्या कितने बड़े फायदा? इंडिया में लाखों बिजनेसमैन है, बैठ जा, बैठ जा। एक आधा बिजनेसमैन हाँ, नहीं ठीक है। है। लेवल का नहीं है ना। हाथी है भाई साहब। लेवल- भाई बेशक हाथी होगा, लेकिन जो मोदी के साथ मिलके इसे किया है ना, वो किया है, उसको भरना पड़ेगा। अदालतें इंसाफ करेंगी, अदालतें पूछेंगी। अच्छा क्या ये इमरान खान की तरह उससे सारा पैसा ले लेगा फिर अपना? इमरान खान ने किधर अडानी से- अंबानी से पैसा ले वो लेगा। भाजपा से लेकर दिखाओ, फिर पूछता हूँ मैं। भाई तेरे मुल्क में तो कानून नहीं, उधर कानून है, उधर अदालतें मौजूद है, इंसाफ करती हैं। तो भाई साहब उन्होंने इधर अदालतें इंसाफ नहीं रखी है, भाई साहब बैठ पैसा जा। लेते हैं उधर गवर्नमेंट से। जो 2 नंबर बंदा है उसको पकड़ लेते अच्छा, हैं, जब इंसाफ होता है। शहबाज शरीफ को नायल किया था तो उस वक्त बड़ा बोल रहे थे इंसाफ हो गया। किसको नायल किया था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को किया था। तो नवाज शरीफ को किसने किया था? अडानी ने- उसको करवाया किसने था? तेरे इमरान खान ने ना, हर रोज केस उसको आर्मी ने करवाया था। बैठ जा तेरा। उसको आर्मी ने करवाया इमरान था। खान ने केस किया। इमरान खान वो भी आर्मी ने उतारा अच्छा, है। केस किसने किया था? भाई नवाज शरीफ के ऊपर केस किसने किया था? तो बताओ। आप केस किसने किया हुआ था? किसने किया? इमरान खान के ऊपर किसने किया? नवाज शरीफ ने PDM किया। ने। तो फिर वो करवाने वाले कौन है? आर्मी। अच्छा, और अच्छा। नहीं, अदालतें नहीं, मानती आर्मी की। तो फिर इमरान खान ने नहीं कुछ अब किया? इमरान खान का जो केस है, शहबाज शरीफ को- इमरान खान ने दूसरे दिन बाहर आ जाना था, वो कौन रोक के रखा हुआ बैठ जा भाई। है? वो आसम मुनीर ने रोक के रखा हुआ चलो है। जी ठीक है भाई, अपनी राय सिर्फ आसम मुनीर कहता है इमरान खान बाहर चला जाए, बैठ। बाद 5 साल के लिए बाहर चला ठीक जाए, है। एक ही रट्टा लगाया हुआ हाँ, है, ठीक है। तो वो बाहर नहीं जाएगा, तेरे भगौड़ा जैसा भगौड़ा नहीं भी भाग जाएगा। चलो जी, हाँ। लालच में मारा जाएगा। मारा जाएगा, नहीं भागेगा वो। चलो ठीक है, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।